इनके कान कत्ती आए नहीं तुम ले क्या पता रुक जाओ अरे बिस्टो के नहीं गए तो गिराए जा हम यार नीचे ले हो पकड़ नीचे ए गिरा क्या हाँ बैठा अब
चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के संग सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें तो हम सब जीवों को यह सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। यह दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। तो यह कितना बड़ा धोखा कर्मया के देश में। यही से आपको विचार करना चाहिए कि एक तो संत महापुरुष किसी युग में आए नहीं। अगर पहले के युगों में आए होते तो जीवात्मा अब तक कब के अपने घर पहुंच गई होती। लेकिन ये दया कृपा मेहरबानी महापुरुषों ने हम सब कलयुग के जीवों पर की है। वैसे जीवात्मा के लिए कलयुग सबसे अच्छा युग है। महापुरुषों ने कहा कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए कोई अच्छा युग नहीं है। लेकिन अगर संत महापुरुषों की वचन वाणी और उन पर जीव को विश्वास हो जाए, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। अन्य युगों में तो ऋषि मुनि, योगी महर्षि, ब्रह्मचारी अवतारी शक्ति आती जाती रही। तुम्हारे यहाँ 10 अवतार माने जाते हैं। केवल देश समाज की व्यवस्था के लिए जो आए थे, यानी धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद है। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का कोई काम नहीं किया। जीवात्मा का अधिकार उनको नहीं, ऋषि मुनियों को है। तो जब आए तो यहाँ उन्होंने अपना काम किया जिस काम के लिए भेजे गए थे। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा ये सब काल होता जो 10 और तुम्हारे यहाँ माने जाते हैं। कक्ष, मक्ष, बारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार हैं।
लेकिन संत महात्मा फकीरों ने कहा ये अवतार काल के जानो, तुम इनसे कहो किनार, तुम इनसे किनारा करना, तुम्हारी जीवात्मा के काम के लिए नहीं आए। और भी स्पष्ट किया है कि राम कृष्ण को जग में आए काल धरे अवतार, और संत मता इनहु नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ कह दिया। इन काल शक्तियों के दरवाजे पर रहकर तुम्हारी जीवात्मा का भला नहीं होगा। जब अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, तुम्हारा कैसे कर देंगे? जीवात्मा का कल्याण, जीवात्मा का उद्धार यह संत महापुरुषों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब इस मृत्यु मंडल पर सतलोक सच के नामी धाम प्रभु धाम से जब कोई संत सतगुरु आएंगे और वो नाम को जगाएंगे, नाम को सिद्ध करेंगे, और वो अपना जगाया नाम, यही नाम सतलोक जब ही जीवात्मा को पकड़ाएंगे तब इसको होश आएगा। तब ये नाम की कमाई करके अपना हाथ का नाक खोल लेगी और फिर अपने घर की तरफ मुखाती हो जाएगी। इसके पहले न कोई ले जा सकता और न जीवात्मा जा सकती। अपना तो भरपूर सब खो दिया उसने। इस काल में आगे देश में आकर के सब खत्म हो गया। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग के जीव पर अति कृपा दया मेहरबानी करके एक स्पेशल लाभ तुमको दिया कलयुग के जीवों पर। कौन सा? कि कलयुग के जीव को मन सा पाप नहीं लगेगा। अगर मन से कोई पाप करेगा तो दोष नहीं लगेगा। अगर मन से किसी का अच्छा भला सोच लेगा तो लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग मन से इतने खराब हैं कि हम किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो बहुत दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। तो संत महापुरुष आए, कहा अगर इस पर यह दया नहीं की जाएगी तो यह मनसा पाप से कभी निकल नहीं पाएगा। रात दिन तुम्हारा मन अपनों में, पड़ोसियों में, इधर में, उधर में, सब में शंका ही किया करता। इसलिए मनसा पाप है शंका। इसको उन्होंने क्षमा कर दिया। तो सबसे पहली दया तो यही की, जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी मनसा पाप का भी दोष लगा, उसकी भी सजा दी गई। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे हैं तो उन्होंने स्पेशल दया की हम सब कलयुग के कमजोर जीवों पर। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया है कि कलयुग के पुनीत प्रताप मानस पुण्य होए नहीं पापा। की स्पेशल दया की है कि कलयुग का जीव अगर मनसा पाप करेगा तो दोष नहीं लगेगा। अगर मन से किसी का अच्छा सोच लेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा। पहले भी तो यही बड़ी दया किया, जो दया अमृत लोक मंडल में किसी युग में किसी अवतारी शक्ति ने नहीं की, ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने नहीं किया है। वो काम आपका, आते आते ये काम किया आपका। लेकिन तुम उनकी दया कृपा मेहरबानी को समझ बिल्कुल नहीं पाए। कोई बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये गृहस्थ संत थे, गृहस्थी में रहते बाल बच्चों के बीच। वैसे संत महापुरुष जितने आए सब गृहस्थी में आए, तभी गृहस्थ आश्रम में फंसे जीवों को निकालेंगे। तो कोई एक हाथ तो नहीं, लेकिन बाकी सब गृहस्थी में है। अब जिनसे कुछ विशेष काम लेना हुआ उनको इससे दूर रखा भोगों से। जो योग काम करने आए हैं बगैर योगी बनकर तो योग नहीं कर सकते।
और योग की सच्ची परिभाषा भी नहीं दे सकते। तो गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के जीवों को सचेत करने के लिए कहा है, कलयुग के जीवों बहुत होशियार रहना, तुम काल माया के देश में बैठे हो। ऐ जीवात्मा मन तुम्हारा देशी नहीं है, तुम्हारा घर मुकाम ये नहीं है। मन त्रिकुटी धाम का रहने वाला, जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली। कहा तुम दोनों मुसाफिर हो, कुछ दिनों के लिए तुमको यहाँ पर लाया गया है और तुम मन जो ये काल माया की कर्मों की बनाई व्यवस्था में जो फंस गया है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप कभी पुण्य, कभी सुख कभी अशुभ, उसी पाप उन कर्मों की बेड़ी में तुम इस काल माया ने तुमको फंसा दिया है। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब सतगुरु दयाल आ जाए तब कलयुग के जीवो तुम्हें क्या करना चाहिए। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढींग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिल आए। हो सकता तुम्हारे मन की दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए और तुम्हारी जीवात्मा को काल माया के जाल से निकालकर इसको सच्चे घर मुकाम मंडल पहुंचा दे। तो उन्होंने इशारा करके कहा है, जब संत महापुरुषों से नाम युक्ति मिल जाए तब तुम बहुत सचेत रहना, क्योंकि काल को चिंता हो जाती। इसको महापुरुषों ने नाम युक्ति दे दी है और ये नाम की कमाई करके और सब जीवात्माएं अपने घर चली जाएंगी, मेरा राज खाली हो जाएगा। मैं किस पर राज करूंगा, किस पर हुकूमत, किस पर अधिकार करूंगा, बड़ी चिंता उसको। तो गोस्वामी महाराज कलयुग के जीवों को समझाने, चिताने, जगाने के लिए क्या कह रहे हैं कि चोरन की जान खगेरा अभिघ्न के करे तब माया। ये नामदान काल माया के देश से छुटकारा पाने की युक्ति है। जीवात्मा को काल माया देश से निकलने की युक्ति रास्ता है। कहा जब ये नाम की कमाई करने लगेगी तो काल को चिंता हो जाएगी कि अभी ये निश्चित हमारे देश से चली जाएगी। तो वो माया को आदेश देता है। काल ने माया को हुक्म दिया, तुम किसी भी जीव को यहाँ से निकलने मत देना, जहाँ अपनी सहेलियों की ड्यूटी लगा दो। ये सुमरन ध्यान भजन न करने पावे, गुरु के आदेश को न मानने पावे, गुरु की शरण में टिकने न पावे और नाम की कमाई करने न पावे, अब परमार्थी सेवा करके पाप कर्मों की गंदगी उतारने न पावे। इसलिए माया को आदेश दिया, तुम अपनी सहेलियों को, रमियो माया की कितनी सहेली है जिनको रिद्धियां सिद्धियां कहते हो। ये 8 सिद्धियां हैं, अरिमा गरिमा लगिमा प्राकाम ईसुत और वशीकरण। ये 8 सिद्धियां इनको माया भेजती है। जब ये सुमरन ध्यान भजन करने बैठे तो इसको इनके मन को बहका दो। इनमें तरह तरह की भरना और मतलब यानी बहुत वासना, ऐसी ये तरंगे उमंगे इसके मन में पैदा करना और इसको लोभ लालच देना कि तुम क्या चाहते हो। तुम अगर कहो कि सूरज निकले तो सूरज निकलेगा, तुम कहो हवा चलने लगे तो हवा चलने लगेगी, पानी बरस जाए तो पानी बरस जाएगा। जहाँ इतना अधिकार तुमको मिला तुम फौरन उसकी तरफ चले जाओगे। लेकिन ये अधिकार मृत्युलोक में है, ये जीवात्मा के कल्याण का कोई अधिकार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज जीवों को समझाकर रामचरितमानस के माध्यम से क्या बता रहे हैं आपको कि चोरन गिनती पाए खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। माया नाना प्रकार की विघ्न डालेगी और अपनी सहेलियों, सिद्धियों, रीतियों को आदेश देगी। क्या कहेगी कि रिद्धि सिद्धि
बहु प्रेरे भाई अबूत लो बैठ खावन आई कि कल बल छल कर जाय समीपा अंचल बा तो बुझावती बा। रितियां सिद्धियां तरह तरह के तुम्हारे मन को प्रलोभन देगी।